आतिफ, आतिफ, जल्दी आओ। सर क्या हुआ, सब खैरियत है ना? आतिफ, फिर मैसेज आया है। अब तो उसने हद कर दी। मेरी बीवी का नाम लिखा है कि वो उसको जान से मार देगा। सर आप परेशान नहीं हो। कैसे परेशान ना हूं? जब उसको मेरी बीवी का नाम पता है तो यकीनन वो मेरा घर भी जानता होगा। सर ये जो कोई भी है ना, आपको तंग कर रहा है। 1 साल से सिर्फ मैसेज ही तो कर रहा है। मतलब क्या है तुम्हारा? यानी जो धमकियां वो मुझे दे रहा है उन पर उसको अमल भी करना चाहिए। अरे सर मेरा ये मतलब नहीं था। तुम चुप करो यार, स्टूपिड। देखें सर, जिसने कुछ करना होता है ना, वो इतना टाइम ज़ाया नहीं करता है सर। खैर, मुझे अब खुद ही कुछ करना होगा। सर कहाँ जा रहे हैं आप? पुलिस स्टेशन। सर कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो आपको इंटरनेट के थ्रू मैसेज कर रहा है, ट्रेस तो हो ही नहीं सकता। हिना भाभी, हिना भाभी, हिना भाभी। क्या है? मुझे कब से आवाजें दिए जा रहे हो? भाभी आपसे ना एक बात करनी थी। क्या बात? एक राज की बात। माफ कर दो भाई, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारी राज की बात सुनने में। अच्छा सुन तो ले। बोलो। ऐसे नहीं, पहले कमरे का दरवाजा बंद कर दे ताकि कोई सुन ना ले। नहीं नहीं, जो बात करनी है ऐसे ही करो। अच्छा इधर आए, कान में बोलता हूँ। तो गिरे जिसके 2 मोड़ थे, एक का काला था सर, एक के पीले थे पर। दोनों बहुत बदतमीज थे। एक का गिट्टू गिरे जिसके 2 मोड़ थे, एक का काला था सर, एक के पीले थे पर। एक का काला था सर, एक के पीले थे पर। क्या हुआ? जिसके 2 मोड़, जिसके 2 मोड़ थे। जी अम्मी, करता हूँ फोन। एक का गिट्टू गिरे जिसके 2 मोड़ थे। हैरत की बात है कि अब तक कुछ डिमांड नहीं की उसने। हाँ आबिद, मैं भी बहुत परेशान हूँ। पता नहीं कौन है जो 1 साल से मुझे मुसलसल धमका रहा है। अब तो उसने हद कर दी है। आबिद, उसने मेरी बीवी को कत्ल करने की धमकी दी है और उसको ये भी पता है कि मेरा बेटा लाहौर में तालीम हासिल कर रहा है और वहाँ वो एक हॉस्टल में रहता है। यानी जो कोई भी है बहुत करीबी, जिसको तुम्हारी नक्लो हरकत के बारे में सब इल्म है। यार प्लीज़, वो कोई भी है, तुम पता लगाओ उसका। क्यों कर रहा है बस तरह मेरे साथ? मेरे दोस्त, ये जो कोई भी है बहुत शातिर खिलाड़ी। इंटरनेट से मैसेज भेज रहा है ताकि पकड़ा ना जाए। इसका भी कोई तरीका तो होगा ना? यार फिलहाल तो मेरी खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम फिक्र मत करो। ये जो कोई भी है सिर्फ धमकियों तक ही महदूद रहेगा। क्या गारंटी क्या है इस बात की कि वो सिर्फ धमकी तक महदूद रहेगा? अगर उसने मुझे या मेरी बीवी को नुकसान पहुंचा दिया तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? तुम? यार अमीन, टेंशन क्यों ले रहा है भाई? कुछ नहीं होगा तेरे बीवी बच्चों को। माफ करना आबिद, जिस पे गुजरती है ना वही महसूस कर सकता है। दूसरे लोग तो सिर्फ बातें बनाते हैं और तुम तो हो भी पुलिस वाले। तुम्हें इस बात की क्या परवाह होगी? इस वक्त मैं तेरी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। मुझे पता है तू कितनी टेंशन में है। हेलो डॉक्टर साहब, आमिर को फिर से दौरा पड़ा है। आप लोगों ने फिर दवा में नागा किया होगा। ये सब मुझे नहीं पता। आप जल्दी आ जाएं प्लीज। ठीक है, आता हूं मैं। कमाल है, लोग वक्त पे दवा भी नहीं खिला सकते। अब कहाँ जा रहा है? यार मुझसे तफ्तीश मत करो, जिसका कहा है ना उसकी तफ्तीश करो। आमिर बेटा, आज तुमने दवा नहीं खाई ना? नहीं खाऊंगा मैं दवा। देख, दवा नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। देख बेटा, जिद ना कर, दवा खा ले। अगर दवा नहीं खाएगा ना तो याद रखना, मैं डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लूँगी
और फिर पता है ना, डॉक्टर सुई लगाएगा। डॉक्टर सुई? देख बेटा, खा ले दवा। देख, तेरी वजह से हम सब परेशान हैं। तेरा भाई असलम, तेरी भाभी हिना और मैं भी। नहीं खाऊंगा मैं दवा, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर आ गया, अम्मा डॉक्टर आ गया, अम्मा मुझे बचाओ, डॉक्टर आ गया, अम्मा अम्मा डॉक्टर आ गया, अम्मा बचाओ मुझे। अरे नहीं भाई आबिर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, दोस्त हूँ तुम्हारा। भूल गए? बचपन से मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। हाँ देखो आमिर, ये डॉक्टर नहीं है, तुम्हारे दोस्त है ना। हाँ हाँ। अच्छा बेटा, वो तुम्हें कोई पोएम याद है? अच्छी सी पोएम सुनाओ, शाबाश। हमटी डमटी मोटा था, कद में बिल्कुल छोटा था। हमटी डमटी मोटा था, कद में बिल्कुल छोटा था। आगे भी तो सुनाओ ना, भूल गए क्या? डॉक्टर अमीन जैसा था, काला मोटा गंदा था। डमटी डमटी तेरे जैसा था। तू मुझे इंजेक्शन लगाएगा? नहीं बेटा नहीं। मैं तुझे दीवार से लगा दूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। भाई छोड़ दो मुझे। अम्मा 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 मुझे बचा लो, अम्मा 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 मुझे बचा लो, छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ। अम्मा 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 मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? कहाँ खोए हुए हैं? हाँ, कुछ नहीं, ऐसी बस थकन हो रही है। वो लाहौर से कॉल आई थी फैसल की। अच्छा, क्या कह रहा था? पढ़ाई कैसी चल रही है उसकी? ठीक ही चल रही है। कह रहा था कि आपको बहुत मिस कर रहा है। मिस तो मैं भी उसे बहुत कर रहा हूँ, मगर उससे कहना दुआ करे मेरे लिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी पागलों का इलाज करते करते खुद भी पागल हो जाऊं। हो जाओ से क्या मतलब है? अभी भी कोई कसर बाकी है? बेगम, मैं मजाक नहीं कर रहा, टेंशन में हूँ। लेकिन मैं तो मजाक ही कर रही हूँ। बाय द वे, क्या हुआ है? मुझ क्यों इतना ऑफ है? आज फिर मैसेज आया। मैसेज? क्या लिखा था? उसमें तुम्हारा नाम लिखा है। मेरा नाम? साहिबा बेगम से लिखा है कि वो तुम्हें जान से मार देगा। क्या कह रहे हैं आप? इसे मेरा नाम कैसे पता चला? यही बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। आपने आबिद भाई से बात की? हाँ, मैं गया था थाने आबिद के पास, लेकिन वो तो बेबसी का मुजाहरा कर रहा है। कहता है कि इंटरनेट से आने वाले मैसेज का कोई अता पता नहीं होता। कौन हो सकता है? जो कोई भी हो, है कोई बहुत करीब। अरे वाह रे वाह आतिफ मियाँ, तुम्हारी किस्मत। इतना पढ़ लिख कर भी डॉक्टर अमीन के लिए टेबल साफ कर रहे हो, और एक तुम्हारे साथ के लड़के कहाँ से कहाँ बैठे हुए हैं, और तुम इस नफ्सियाती डॉक्टर की गुलामी कर रहे हो जिससे खुद इलाज की ज़रूरत है। हेलो? नहीं, डॉक्टर साहब अभी नहीं आए। अरे मुझे क्या पता कब आएंगे, अपनी मर्जी के मालिक हैं, उन्हें कोई पूछने वाला थोड़ी है। जो ऐलानात किए गए थे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से चूहों के खिलाफ मुहिम पे। असलम, आप किस दुनिया में रहते हैं? क्यों, अब क्या हो गया? अच्छा, कल जो हुआ वो आप भूल गए और मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? है ना, बात का क्यों बतंगड़ बना रही है? आमिर ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? आप अभी भी इसी इंतजार में हैं कि वो आपका पागल भाई मुझे नुकसान पहुंचाए। आहिस्ता बोलो है ना, और ये आमिर को पागल नहीं बोला करो, अम्मा ने सुन लिया ना तो बुरा मानेंगी। पागल को पागल नहीं कहूँ तो क्या शाहरुख खान कहूँ? चुप हो जाओ। तुम्हारा मसला क्या है? तुम क्यों गई थी उसके कमरे में? गलती तुम्हारी है। अरे वो पागल मुझे आवाजें दे रहा था, भाभी भाभी। मैंने सोचा पता नहीं क्या मौत पड़ी है उससे जो बार बार बुला रहा है, और जाके देखा तो ये किया उसने। तुम फिर उसको पागल कह रही हो यार?
मैं तो कहूँगी अगर आपको इतना ही बुरा लगता है मेरा पागल कहना तो मेरी शर्तें मान लें आप। हिना, तुम घर के हालात देख रही हो, मैं कैसे मान लूं तुम्हारी शराइत? तो कौन सी इतनी बड़ी शर्त रख दी मैंने आपके आगे? बस यही कहा है कि अपने भाई को पागल खाने में जमा करा दें, वरना मुझे नया फ्लैट लेके दें। अम्मा को अकेला नहीं छोड़ सकता मैं, और आमिर को पागल खाने में जमा करवाने पर अम्मा राजी नहीं होंगी। देखा देखा, चट भी मेरी पट भी मेरी, दोनों सूरतों में अपनी माँ का ही ख्याल है आपको। मेरी तो कोई हैसियत नहीं है आपकी नज़र में। ऐसी बात नहीं है हिना। बस बस रहने दें, ऐसा लग रहा है बया के नहीं भगा के लेकर आया मुझे, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। देख बेटा, अगर तू दवाई खा लेना तो रोज ये तमाशा ना हो। अम्मा तू परेशान हो जाती ना मेरी वजह से। माँ हो तेरी, परेशान तो होंगी ना। भाई और भाभी भी परेशान होते होंगे ना। तेरी भाभी का तो पता नहीं, मगर तेरा भाई असलम तेरे लिए बहुत परेशान है। भाभी भी परेशान होती होंगी, जाहिर सी बात है, इसी घर में रहती हैं। उनके शौहर की सारी कमाई मेरी दवाइयों पे खर्च हो जाती है। छोड़ इन बातों को, ये बता भूख लगी है, खाना लाऊं? नहीं अम्मा, भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है? सुबह से कुछ नहीं खाया और अब भी भूख नहीं है? नहीं अम्मा, खाना नहीं खाना मुझे। आमिर, फिर तंग कर रहा है ना माँ को? अच्छा अम्मा, खाना ले आओ, खा लूँगी। शाबाश मेरा बच्चा, अभी लाई। आतिफ, आतिफ, ओह कहाँ रह गया ये? मैं कब से चिल्ला रहा हूं और तुम यहाँ बेहोश बैठे हो। सॉरी सर, वो आतिफ, तुम्हें यहाँ काम करने की सैलरी मिलती है, ये सब हरकतें करने की नहीं। शुक्र करो कि मेरे सबऑर्डिनेट हो, अगर किसी और डॉक्टर के साथ होते ना तो अभी की अभी फारिग करार देता तुम्हें। नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ। पढ़ लिख के भी जाहिल के जाहिल हो। सॉरी सर, आइंदा ख्याल रखूंगा। क्या ख्याल रखोगे? अच्छा, वो 3rd फ्लोर वाले वार्ड के पेशेंट्स की फाइल ला दे जल्दी। बड़ा आया नौकरी से फारिग करवा देगा, इससे बेहतर तो है मैं कहीं और नौकरी कर लूँ। कुछ बात करनी है आपसे। आमिर के मुतालिक कोई बात मत करना। आमिर के मुतालिक नहीं, अपने मुतालिक करनी है। मैं तंग आ चुकी हूँ रोज़ उसके ड्रामे से। तो ठीक है, फिर अपनी माँ के घर चली जाओ, रोका किसने? वैसे भी सारे घर का काम मैं खुद ही करती हूँ, तुम्हारे जाने या ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपसे एक मसला डिस्कस कर रही हूँ और आप मुझ पर तंज कर रही हैं। आवाज़ नीची रखो, मुझे शोर शराबा पसंद नहीं। मेरी ज़िंदगी जहन्नुम हो गई और आप कह रही हैं आपको शोर शराबा नहीं पसंद। अगर वाकई नहीं पसंद तो आमिर को किसी पागल खाने में जमा करा दें। हिना, आमिर, एक था बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चोंच एक की दुम। चल बेटा, एक था तीतर अपने एक कमरे था में बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चोंच एक की दुम। चल बेटा, अपने कमरे में चल। नहीं अम्मा, भाभी चुड़ैल है, उल्टे पैर वाली चुड़ैल, पिछल पैरी है भाभी। चल अपने कमरे में चल। एक चल। था तीतर शाबाश। एक था बटेर, चलो, लड़ते लड़ते शाबाश, हो गए गुम, शाबाश, चल, एक की चोंच, चल, एक की शाबाश, दुम। चल। एक था तीतर एक था बटेर। कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब कि क्या करें। तुम ऐसा करो कि आमिर को कुछ दिन के लिए यहाँ एडमिट करवा दो, चंद दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा, यकीनन इम्प्रूवमेंट होगी। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अम्मा इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होंगी। अम्मा को मनाना तुम्हारी काम है ना। चलें, ठीक है, मैं आज दोबारा बात करके देखता हूँ अम्मा से। हाँ, और सुनाओ, कैसे चल रहा है? बस सब ठीक चल रहा है। फहद कैसा है? कब आ रहा है कराची? फहद बस अगले महीने उसकी छुट्टियां हो रही हैं, इंशाल्लाह आएगा। खुदा खैर करे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ नहीं। आतिफ, आतिफ जल्दी आओ। जी सर। देखो, तुम ऐसा करो कि ये जो बाहर पेशेंट बैठे हैं ना, तुम इनको देखो,
मैं जा रहा हूँ, मुझे इमरजेंसी है। सर सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। आई एम सॉरी असलम, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, फौरी जाना होगा। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैर है, सब खैर है। ये क्या हो गया अचानक भाई? यार डॉक्टर साहब बहुत डरपोक आदमी है। कोई 1 साल से इनको धमकी भरे मैसेजेस भेज रहा है, जिसकी वजह से बेचारे खुद साइको पेशेंट हो गए। क्या वाकई? हाँ भाई, उसने आज रात को मेरे घर पर आकर मुझे जान से मारने की धमकी दी है। यार मुझे अब भी ऐसा ही लग रहा है कि वो महज धमकियां ही दे रहा है। अरे भाई, तुम समझ क्यों नहीं रहे? आज रात को मुझे और मेरी बीवी को खतरा है बहुत। भाई तू ठंडा हो जा, पानी पी। नहीं पीना मुझे पानी मानी, हटाओ इसे। यार भाई, आज मैं खुद तेरे घर रुकूंगा, और हुक्म कर। अरे पता नहीं कौन बदबख्त हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया। नदीम। यस सर। मुझे 2 सिपाही चाहिए, लेकिन सिविल ड्रेस में। ओके सर। तू परेशान मत हो, आज रात को अगर वो तेरे घर आ गया तो उसकी मेहमान नवाजी मैं खुद करूँगा। रोना धोना बंद करो प्लीज। जब कुछ कर नहीं सकते ना तो चले जाएं यहाँ से। यार सबा, मेरी भी तो कंडीशन समझो। एक तरफ भाई है, माँ है, और एक तरफ तुम। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? असलम वो किचन से छुरी लेकर आ गया था मुझे मारने के लिए। मारा तो नहीं ना? मार तो सकता था ना। अम्मा उसको कंट्रोल कर लेती, तुम परेशान मत हो। अगर वो आपकी अम्मा से भी कंट्रोल नहीं हुआ तो? यार मुझे समझ में नहीं आता वो तुम्हें देख के इतना हाइपर क्यों हो जाता है। क्योंकि आपकी अम्मा उसके कान भरती है मेरे खिलाफ। आखिर मेरी अम्मा उसके कान क्यों भरेंगी तुम्हारे खिलाफ? क्योंकि वो हमेशा से चाहती है मैं डरी और सहमी रहूं। आप पर तो बस नहीं चलता उनका। इस टाइम तुम मुझे पागल लग रही हो, जो दिल में आ रहा है बोल रही हो यार। हाँ हाँ, आपकी तो हसरत है मैं पागल हो जाऊं। तुम बैठ के ना यार रोती रहो, मैं जा रहा हूँ। जाए जाए। यार अभी तक तेरा मेहमान नहीं आया। यार आबिद, खुदा का खौफ करो, वो मुझे कत्ल की धमकी दे रहा है और तुम उसे मेहमान कह रहे हो। डॉक्टर साहब रिलैक्स, आबिद भाई मजाक कर रहे हैं। रिलैक्स। लो, फिर मैसेज आया। क्या मैसेज आया? गेट पे खड़ा है वो। घर के आसपास रहो, मैं बाहर आ रहा हूँ। सर, किसी को आते जाते देखा यहाँ पर? नहीं सर, हम मुसलसल यही गश्त कर रहे हैं, कोई नज़र नहीं है सर। ठीक है, नज़र रखना, और कोई भी मशकूक आदमी देखो तो मुझे फ़ौरन इत्तला करना। ओके सर। यार बाहर तो कोई नहीं है। तो फिर उसने झूठ क्यों बोला? ये तो वही बताएगा कि उसने झूठ क्यों बोला, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा है। आबिद भाई, ये भी तो हो सकता है ना कि वो आपके साथियों को देखकर भाग गया हो। ये नामुमकिन है भाभी, मेरे एहलकार सादा लिबास में है। यार मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? मगर सवाल ये है कि वो कौन आदमी है जो तुम्हें तंग करके खुश हो रहा है? मतलब तो साफ है, करना कराना उसे कुछ नहीं है। वो तुम्हें सिर्फ ज़हनी अज़ियत देकर खुद को तस्कीन पहुंचा रहा है। मगर कोई हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा? भाभी ये तो आपको बेहतर तरीके से अमीन समझा सकेगा। आखिर माहिर नफ्सियात जो है।
यार मैं पहले खुद तो समझ लूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। भाई या तो रिश्तेदारों में से कोई होगा जिससे तुम्हारी अनबन होगी और वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं होगा, इसीलिए ये रास्ता इख्तियार किया उसने। नहीं आबिद भाई, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। तो कोई दोस्त है बाप। भाभी, हसद जलन में भी लोग ये सब कुछ करते हैं। यार आबिद, तुम अपनी फनकारियां तो मत दिखाओ, सीधी तरह जवाब दो कि ये केस तुम्हारे बस का है या नहीं। वैसे तो मेरे भाई उस शख्स को पकड़ना मुश्किल है। आतिफ, आतिफ, जी सर। वो जो मेरा पेशेंट है ना अकबर, शीज़ोफ्रीनिया वाला, उसकी लैब से रिपोर्ट्स आ गई हैं? जी सर, आ गई है। लेके आओ मेरे पास। ओके सर। अरे हाथ में दम नहीं है, एक फाइल ही पकड़ी जाती है तुमसे। सॉरी सर, वो क्या सॉरी सॉरी लगा रखी है। जाओ यहाँ से। आतिफ को मैं भी तो इतना जलील करता हूँ, कहीं आतिफ अपनी भड़ास निकालने के लिए तो ये सब नहीं कर रहा। चलो शुक्र है मेरी कोई बात तो समझ आई तुम्हें, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आतिफ ऐसा क्यों करेगा? बात बात पे उसकी इंसल्ट कर देता हूँ, इसलिए शायद। वजह तो सॉलिड है उसके पास, मगर क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप उसे इतना जलील क्यों करते थे? भाई वो आज अगर रगड़ा नहीं खाएगा तो काम कैसे सीख पाएगा, और फिर कल को सीनियर्स की जगह कैसे लेगा? हाँ, मगर सिखाने के और भी तरीके हैं, जलील करना ज़रूरी तो नहीं। अच्छा यार, अब लेक्चर मत दे। खैर, अगर आतिफ ने ये सब कुछ किया है तो बाकी असलियत तो इंटरोगेशन में ही पता चलेगी। तो अब तुम क्या करोगे? आतिफ को उठवा लेते, उसको यहाँ बुला के तफ्तीश करेंगे। अगर अस्पताल में पता लग गया तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो ठीक है, जब वो शाम को घर जाने के लिए निकलेगा तो रास्ते से उठवा लेंगे। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। और फ़र्ज़ करो अगर ये आतिफ ही हुआ तो मैं देख लूँगा उसे। ठीक है। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करोगे ना? असलम, कुछ नहीं समझना अब मुझे। इस तरह करना मसले का हल नहीं है। तो क्या है मसले का हल, आप ये बता दे। हिना, तमीज से बात करो अम्मी से। मेरी क्या बदतमीजी करी? सच जानना मेरा हक है। लेकिन इस तरह करने से भी नुकसान तुम्हारा है बेटा। ससुराल छोड़कर मैके बैठने वाली लड़कियों के साथ लोग किस किस तरह का बिहेव करते हैं, किस किस तरह की बातें करते हैं, इसका अंदाजा तो होगा ना तुम्हें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। मेरे घर वाले बहुत पैसे वाले हैं, आराम से मेरा खर्चा उठा लेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो इस तरह बिहेव कर रही हो जिस तरह हमेशा के लिए जा रही हो। हमेशा के लिए नहीं जा रही, लेकिन जब तक आपका भाई यहाँ रहेगा मैं नहीं आऊँगी। और आप क्यों मुझे रोक रही हैं? मैं अब तक असलम की वजह से रोक रही थी, मगर अब नहीं रोकूंगी। तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। जाओ, रहो अपनी भाभीयों के साथ एक हफ्ता, फिर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। देखो, मैं तुम्हें फिर एक बार मना कर रहा हूँ, तुम नहीं जाओ, ये मसले का हल नहीं है। असलम, बहुत हो चुका, बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली मैंने। हिना, देखो, ये मसले का हल नहीं है, नहीं जाओ तुम। क्यों बे, क्या मसला है तेरे साथ? क्यों कर रहा है सब कुछ? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। ज्यादा मासूम मत बन, खोल उधेड़ कर रख दूंगा तेरी। शराफत से बता, क्या मसला है तेरा डॉक्टर अमीन के साथ? डॉक्टर अमीन? वो तो सीनियर है मेरे। वही पूछ रहा हूँ, क्यों अपने सीनियर को मैसेज करके तंग करता है? क्या?
ये क्या कह रहे हैं आप? ज्यादा नफ्सियाती अदाकारी मत कर। ये बता, डॉक्टर अमीन तुझे जलील करता था कि नहीं? हाँ, मगर ये सब आपको कैसे पता? वो छोड़, ये बता, तूने कभी उसे बताया कि तुझे उसकी बातें बुरी लगती हैं? वो सीनियर है मेरे, उनकी बातें सुनना मजबूरी है मेरी, इसलिए मैं आगे उनसे कुछ बोल नहीं सकता। तो इसीलिए इंटरनेट से मैसेज भेजता था ताकि वो ज़हनी अजियत का शिकार रहे। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? देखें, वो मैसेजेस तो सर को 1 साल से आ रहे हैं। और तू इस अस्पताल में अमीन के अंडर में 2 साल से काम कर रहा है। मामला तो साफ है, ये सब कुछ तूने ही किया है। देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ऐसी घटिया हरकत करने का मैं सोच भी नहीं सकता। अबे पढ़े लिखे ही सबसे ज़्यादा शातिर होते हैं। अब देखना, इंटरनेट से मैसेज भेजने का क्या मतलब है, ताकि पकड़ा ही ना हो। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? प्लीज़ आप डॉक्टर साहब को बुला दें, मैं उनसे बात करता हूँ। एक था लड़का टोट बटोट, बाप था उसका मीर सलोट, पीता था वो सोडा वाटर, खाता था बादाम अखरोट। एक था लड़का टोट बटोट, बाप था उसका मीर सलोट, पीता था वो सोडा वाटर, खाता था बादाम अखरोट। एक था लड़का टोट बटोट, बाप था उसका मीर सलोट, पीता था वो सोडा वाटर, खाता था बादाम अखरोट। अम्मा अम्मा अम्मा, एक बात बताऊं? मेरा दिमाग खराब नहीं कर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ अम्मा? तेरी वजह से तेरी भाभी घर छोड़ के चली गई है। मेरी वजह से? मगर मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे डरती है वो तुझसे। मुझसे डरती है? मैं कोई टोट बटोट थोड़ी हूँ जो मुझसे डरती है। क्या ऑल फोल बके जा रहा मनूस? अम्मा एक बात बताऊं? अब क्या है? था लड़का टोट बटोट, बाप था उसका मीस का। तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तेरे भाई का घर उजड़ गया और तू मुझे टोट बटोट सुना रहा है। अम्मा मुझे मारा क्यों? अरे कमबख्त, तू मेरी औलाद नहीं होता ना तो जान से मार देती तुझे मैं। अम्मा एक था लड़का टोट बटोट। चुप हो जा, चुप कर जा, केरी चुप कर जा कमबख्त। अब अगर बोला ना तो डॉक्टर को बुला लूंगी, टीका लगाएगा ना तो पता चलेगा तुम्हें। नहीं अम्मा, नहीं अम्मा, खुदा की कसम आइंदा नहीं करूंगा। चुप हो जा, अब तुम्हारी आवाज ना निकले। कोई नहीं था टोट बटोट। तो फिर बोला, बुलाऊं डॉक्टर को? नहीं 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 अम्मा, फिंगर ऑन द लिप्स। देखें इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कितनी देर से कह रहा हूं कि आप प्लीज़ डॉक्टर साहब को बुला दें, मुझे उनसे बात करनी है। क्या बात करनी है उनसे, मुझे भी तो बता। यही कि आपने मुझे बिला वजह यहाँ बिठाया हुआ है। बिला वजह? भाई कबूलदारी कर ले, तेरा भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा और एनर्जी भी। देखें इंस्पेक्टर साहब, मेरे ख़ानदान में भी लोग अच्छी पोस्टों पर मौजूद हैं, आप कोई मुझको गिरा पड़ा ना समझें। अच्छा, तो तू मुझे भरम दे रहा है? भरम नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आगे आप खुद समझदार हैं। अभी अभी मुझे वो मैसेज फिर आया। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो मैसेज भेजने वाला आतिफ नहीं बल्कि कोई और ही है। तो भाई ये बात तू मुझे बाहर बुला के बता देता। देख लिया आपने, मेरे ख्याल से अब मुझको कोई सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, खाता था गाने मेरे सराने। मैं आज डॉक्टर को जान से मार दूंगा। ये इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा? ये नेट क्यों बंद हो गया? मुझे आज डॉक्टर को मारना था, ये नेट क्यों नहीं चल रहा? बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, गाता था गाने। बे यार थोड़ी तो अकल कर, बीच में घुसकर बोलना जरूरी था? यार उस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था,
क्योंकि आतिफ तो वहीं बैठा था। इसका मतलब यह है कि वो मैसेज भेजने वाला कोई और ही है। ओ, असलम। क्या हुआ? यार वही धमकी वाला मैसेज, मगर इस बार तो ये असलम के फ़ोन से आया है। कौन असलम? असलम मेरा एक बहुत पुराना पेशेंट है, आमिर नाम है उसका। असलम उसका भाई है, लेकिन वो ऐसे क्यों करेगा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। उसका भाई पेशेंट है या वो खुद पेशेंट है? अरे यार बताया तो है, उसका भाई पेशेंट है। तो वो ऐसा क्यों करेगा? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो ऐसा क्यों करने लगा। चलो उसके घर चलते हैं, वहाँ चल के सब पता चल जाएगा। हाँ यार, ये बेहतर रहेगा, आओ चल। डॉक्टर साहब, यकीनन आपको गलतफहमी हुई है। नहीं, इनका मैसेज है मेरे पास। आप मैसेज दिखाएं मुझे। ये लो पढ़ो, तुम्हारे ही है ना? लेकिन नंबर तो ये मेरा ही है। इससे पहले इंटरनेट से भी मैसेज करता रहा तू। इंटरनेट? नहीं, इंटरनेट तो बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ मैं। एक मिनट, असलम, ये कहीं आमिर तो नहीं? नहीं, वो बेचारा कैसे ऐसी हरकत करेगा, वो तो खुद एक नफ्सियाती मरीज है। चलो चल के पहले आमिर से मिल लेते हैं। कोई फायदा नहीं होगा उससे मिलने का। आए? अब्बू लाए मोटर कार के नीचे पहिए चार, चाबी से वो चलती है, पौ 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 करती है, आगे जाए पीछे जाए, दाएं बाएं ये मुड़ जाए। डॉक्टर? अरे नहीं आबिर, डरो नहीं बेटा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। नहीं, तुम गंदे हो, तुम सुई लगाते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हारी बीवी सायमा और तुम्हारे बेटे फैसल को भी जान से मार दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यही बिल्कुल यही मैसेज आते थे मुझे। ये इंटरनेट इस्तेमाल कर लेता है? जी सर, इंटर किया इसने, पढ़ना लिखना जानता है। तुम कौन हो? मैं एक पुलिस वाला हूँ। पुलिस वाला? तुम डॉक्टर को गोली मार दो। तुम फिक्र नहीं करो, मैं इस डॉक्टर को गोली मार दूंगा। अरे आबिद भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? अच्छा आमिर, एक बात बताओ, इसको इंटरनेट से मैसेज आप भेजते थे? पहले वादा करो, किसी को बताओगे तो नहीं? मैं कसम खाता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं, कसम नहीं खाना। अम्मी कहती हैं गंदे बच्चे कसम खाते हैं, है ना अम्मा? वादा करो, अल्लाह का वादा। ठीक, मैं वादा करता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं ही डॉक्टर को मैसेज करता था। क्यों डराते थे उसको? अम्मी कहती थी मैं डॉक्टर को बुला लूँगी, वो मेरे सुई लगा देगा, मुझे डॉक्टर अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो खैर, मुझे भी नहीं लगता ये। अरे यार, ये वक्त कोई मजाक का तो नहीं है। तो और क्या करूं यार, जिस इंसान का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, उस पर तो कोई केस भी नहीं बनता। अरे भाई, 1 साल से मेरी ज़िंदगी जहन्नुम में गुजर रही है। न कहीं आ सकता हूँ, न जा सकता हूँ। हर वक्त एक खौफ रहता है कि पता नहीं अगले लम्हे क्या हो जाए, कौन आके मार दे। डॉक्टर साहब, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसकी कंडीशन का अंदाज़ा तो है आपको, बचपन से ही आपके पास इसका इलाज चल रहा है। देखो असलम, मैं भी इंसान हूँ। पिछले 1 साल से किस अजियत में वक्त गुजर रहा है, ये तुम नहीं समझ सकते। डॉक्टर साहब, हम समझ सकते हैं, मगर फिर भी आप मेरे बच्चे को माफ़ कर दें। माफ़ कर दे भाई, माफ़ करने के अलावा अब कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, और अब तुम डॉक्टर को मैसेज नहीं करना, अब वो तुम्हें सुई नहीं लगाएगा, और अगर तुमने उसको मैसेज किया ना, फिर वो सुई लगा देगा तुम्हें। अच्छा, अब मैं वादा करता हूँ, मैं कभी डॉक्टर को मैसेज नहीं करूँगा।
आप लोगों को भी थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ऐसे मरीज की पहुंच से कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन को दूर रखें। जी सर, आइंदा ख्याल करेंगे।